Students, today our topic is magnetic field due to toroid. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है किसी टोरॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका एक्सप्रेशन हमें आज फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड जैसे सोलोनॉइड के बारे में हमने कल स्टडी किया, सोलोनॉइड की तरह ही एक सर्कुलर शेप की कॉइल होती है जिसका यूज हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने में कर। टोरॉइड जो है वो भी सोलोनॉइड, जैसे हमने सोलोनॉइड के बारे में स्टडी किया, सोलोनॉइड की तरह ही एक सर्कुलर शेप की कॉइल होती है जिसका यूज हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम में इसको लाते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ओके, तो टोरॉइड का हम शेप समझते हैं पहले। ये ऐसे सर्कुलर शेप की कॉइल होती है, ऐसा ही इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, इस तरह से आइडियली जो शेप होगा टोरॉइड का वो सर्कुलर होता है। इसका शेप हेलिकल भी हो सकता है जैसे सोलोनॉइड का होता है, बट आइडियली टोरॉइड को हम सर्कुलर शेप में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये है। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको करंट यहाँ फ्लो करवाएं, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ये कॉइल जो है इस तरह से वुंड होती है। ठीक है, तो ये जो शेप है ये टोरॉइड की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी शेप होती है। इसका डायग्राम आप बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ये शेप होती है टोरॉइड की। जब हम यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो इधर करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे उसमें यहाँ हम इसको बना देते हैं, यहाँ से करंट फ्लो हुई। ठीक है, तो करंट फ्लो होगी तो सीधी सी बात है, करंट फ्लो होने के बाद इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकालते हैं कि कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लूप लेंगे और पॉइंट यहाँ पर दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट हम अंदर ले लेते हैं, एक इसके सरफेस में और एक बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पॉइंट ले लेते हैं इसके, ये है सपोज दैट इसका शेप जो है ये अंदर वाला शेप है इसका, ये अंदर वाला। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, तो एक हम लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, एक हम लेंगे इसी पे सरफेस पे, और एक हम लेते हैं बाहर की तरफ और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ले लेते हैं। इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हम यहाँ पर एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे। ठीक है, सर्कुलर शेप का जो होगा, इसके बाद इसमें तो शेप आ गई इसकी सर्कुलर शेप, और इसके बाद एक लूप हम बाहर को ले लेते हैं इस तरह से, कोई लूप बाहर की तरफ आ गया।
ठीक है, तो इसकी रेडियस हम ले लेते हैं R1 और यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं PQR। ठीक है, तो अप्लाई करते जाते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो पहले P पॉइंट पे हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ यहां पर, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू होगा आपका म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू जो है, आई सिर्फ इस वाले लूप में फ्लो हो रही है, तो अंदर आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो आई नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका बी इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर आई यहां पर नहीं है तो कितना हो जाएगा, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल, यानी कि इसका क्लोज इंटीग्रल पूरा, डी एल जो होगा वो एल के बराबर होगा और एल होगा इसका सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई R1 के बराबर होगा। ठीक है, तो b इंटू 2 पाई R1 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो 0 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई p पॉइंट पे 0। ठीक है, अब ऐसे हम r पॉइंट पे निकालते हैं, तो r पॉइंट पे भी क्या होगा आपका, सिमिलर एट पॉइंट R पे भी हम देखेंगे तो R में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो करंट फ्लो नहीं हो रही है तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 जैसे P पॉइंट पे हुआ, तो B की वैल्यू जो होगी R पे वो 0 होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक लूप और बचता है Q वाला। ठीक है, तो इसकी हम रेडियस ले लेते हैं पहले तो, और फिर यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ठीक है, एट पॉइंट P यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, तो B अंदर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो B इंटू डी एल, हम एक एलिमेंट लेंगे dl और अगर हम पूरा उसका इंटीग्रल करें इस पे, ये Q पे हम ले रहे हैं तो इस पे लेंगे dl। ठीक है, तो dl का पूरा इंटीग्रल अगर हम करें तो होगा इसके सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, फॉर n टर्न्स के लिए हो जाएगा b इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, इतना ही हो गया। तो b इक्वल टू हो गया हमारा n अपॉन 2 पाई r, को हम एक नाम दे देते हैं, n अपॉन 2 पाई r हो जाएगा स्मॉल n म्यू नॉट i। ठीक है, वेयर स्मॉल n इक्वल टू टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस। ठीक है, ये टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस हो जाएगा, 2 पाई r जो होता है वो सरकमफेरेंस होता है, तो इसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई r। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है टोरॉइडल सोलोनॉइड, टोरॉइड जो होती है, ठीक है, उसके कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सिमिलर हमने सोलोनॉइड के लिए फॉर्मूला निकाला, तो सोलोनॉइड के लिए भी यही फॉर्मूला आता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, वहां पर होता है b इक्वल टू n म्यू नॉट आई, यानी कि n जो होता है वहां पर वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस। ठीक है, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के कारण क्रिएट होती है। थैंक यू।